अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपने ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और जिसमें आपको सिर्फ ये बताया होगा कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं और जानते हैं ये आखिर है क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये हमारे पास एक वेबसाइट ओपन हुई हुई है। इसका नाम है ओपन एआई। ठीक है। ओपन एआई इज एन रिसर्च like research center, or we can say it perform works related research। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने नाम से ही अंदाजा ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने रिसेंटली अपनी एक प्रोडक्ट रिलीज की है। प्रोडक्ट का नाम है ओपन जीपीटी। ठीक है। इस प्रोडक्ट का नाम है चैट जीपीटी। इसमें बेसिकली ये है क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। चैट जीपीटी मीन्स है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज़ हुई हुई हैं वो हैं मशीन लर्निंग की, एआई की, रिइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये अगर जो लोग थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग या एआई से जिनको नो हाउ है, उनको पता होगा कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। सेकंड थिंग इज़ के ये जो इस तरह के चैटबॉट्स होते हैं, ये बेसिकली एक चैटबॉट ही है। ये चैटबॉट होते हैं तो ये हमें किस तरह एक ह्यूमन फॉर्म में आंसर देते हैं। मतलब इसके पीछे किस तरह इनकी नॉलेज होती है या किस तरह का डाटा स्टोर हुआ होता है, जो हमें उसी तरह से आंसर्स देते हैं जिस तरह से हमें ये फ़ील आती है कि हम किसी ह्यूमन से बात कर रहे हैं। ठीक है। अम, आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह की हमारे पास बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, हमारे पास रिसर्च पेपर्स हैं, जो कि किसी ह्यूमन ने ही लिखे हैं और ह्यूमन ने ही प्रोसेस किए हैं। तो ये जो एआई एआई ए मतलब क्या है, ये एक मॉडल्स हैं जो ह्यूमन ही बनाते हैं और वो बेस करते हैं इन्हीं सारी डेटास पे जो पहले से वर्क परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है। अब इसमें भी चैट जीपीटी भी क्या है कि जो भी हम इससे क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत ही फास्ट गो थ्रू, मतलब सारी जो हमारे पास डाटा लेती है, ये सारी बुक से, हमारी कोई वेबसाइट से, ईमेल से, रिसर्च से, मतलब इन सारों से ये डाटा लेके और हमें एक बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। अब इसमें फर्स्ट थिंग ये है कि अ, हम जैसे अगर कुछ भी टाइप करें चैट जीपीटी में, हमें चाहिए कि हम कोई ऐसे लिखना है या फिर हमें चाहिए कि हम पूछे कि करंट न्यूज़ क्या है, या हम ये कोई कुछ भी हम कोई एआई के मुतालिक क्वेश्चन करें, या ये इसके अलावा हम कोई कोडिंग के मुतालिक करें, या हमें कोई कंटेंट राइटिंग करनी हो, तो हम बेसिकली सिर्फ टाइप करेंगे उसके ऊपर। ये टाइपिंग की वीडियोस जो भी हैं, ये आपको बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएँगी। हम टाइप करेंगे और हमें इसका टेक्स्ट फॉर्म में बहुत पैराग्राफ की फॉर्म में हमें आंसर प्रोवाइड हो जाएगा, और वो सारा आंसर एज़ इट इज़ हमें उन्हीं जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम खुद से जाते हैं। इसका फ़ायदा यही है कि हम गूगल पे जाके अगर हमें कुछ भी सर्च करना है, हम लिखेंगे, हम गो थ्रू करेंगे, 10-12 वेबसाइट्स को देखेंगे, फिर हमें जो आंसर समझ आएगा उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? उसको पढ़ के हम फिर वो उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फो लेंगे। इसमें ये हमें डिफरेंट वेबसाइट से, डिफरेंट बुक से खुद ही डाटा लेके देता है, और एक सिंपल टेक्स्ट की फॉर्म में एक इस तरह से हमें प्रोवाइड करता है कि हमें ईज़िली समझ आ जाए। अच्छा, अब इसके अलावा ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही, मतलब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। पेपर्स की तैयारी करते वक़्त समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी को टॉपिक को गो थ्रू कर रहे होते हैं और हमें कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, या हमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही होती है, किसी टर्म्स के बारे में हो रही होती है, या किसी मैकेनिज़्म के बारे में हो रही होती है। हम डायरेक्ट इससे हम चाहते हैं कि हमें इस टाइम पे कोई ऐसा कि ट्यूटर रिक्वायर्ड होता है कि हम उससे कोई क्वेश्चन करें और हमें उसका ऐसा आंसर मिले कि हम उसको ईज़िली, हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाए हमारे माइंड में। तो हम ये काम चैट जीपीटी के थ्रू ले सकते हैं। अच्छा, सेकंड, अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये फ़िलहाल, लाइक करंटली इट इज़ फ्री टू यूज़। लाइक बहुत से लोगों ने कहा है कि इसको यूज़ करें
हम और पैसे कमाएँ और एटसेट्रा, लेकिन फ्यूचर में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पेड हो सकता है, ठीक है? और क्योंकि इसकी वर्किंग को देखते हुए, इसकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए और को बहुत ही हाई फ़ी भी इसकी चार्ज कर सकते हैं ये लोग मंथली या जो भी एनुअली जिस तरह भी करेंगे। इसके अलावा ये आपका डाटा भी स्टोर करता है। आप कोई क्वेश्चन करेंगे या बैक आपका सारा थ्रेड बनाएगा, थ्रेड बना के वो अपने पास स्टोर कर लेगा। अच्छा, हम इसमें अ, पूरे थ्रेड में सिर्फ़ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस को डिलीट नहीं कर सकते। हम ओवरऑल अगर हमें डिलीट कराना हो तो हम वो करा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस होगा। इसकी वेबसाइट पे सारी चीज़ें हमें बताई हुई हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये हमसे साइन अप और लॉगिन इन्फो माँग रहे हैं, ठीक है? तो अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है अभी फ़िलहाल, हम इसको साइन अप कर देते हैं। अच्छा, ये हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब हम देखेंगे क्या आता है नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, ठीक है, डन कर दिया। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हम किस तरह से इसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उस अपना आंसर ले सकते हैं। सेकंड थिंग, कैपेबिलिटीज़ क्या है कि आप जो भी ये आपकी पुरानी पूरी इन्फॉर्मेशन रखिएगा कि आपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया है। और सेकंड इज़ कि रिइंफोर्समेंट लर्निंग आपके आउटकम से लर्न करता है। अगर तो जैसे अगर कोई फॉर सपोज़ एक बेबी है, तो अगर हम उसको कुछ किसी चीज़ के बारे में गाइड करेंगे या फिर वो खुद से कोई चीज़ परफ़ॉर्म करना चाहेगा, तो नेक्स्ट अगर उसको उस चीज़ से कोई नुकसान होता है, तो वो नेक्स्ट टाइम मेबी ये देखे कि इस चीज़ से मुझे ये नुकसान हुआ था, तो वो उसका डिफरेंट स्टेप को फ़ॉलो करेगा ताकि कि ये वाले स्टेप से शायद ना हो। तो यही इसमें ये वर्क होता है कि अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है और हम उसको बोलते हैं कि आपने इस वक़्त गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो वो उससे लर्न करता है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है? अच्छा। हो सकता है। अब ये इसकी लिमिटेशंस क्या हैं कि ये गलत इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन कर सकते हैं तो ये भी ह्यूमन मेड है, बट ये डाटा सेट पे वर्क करते हैं तो कुछ भी हो सकता है कि हमारे जो रूल्स हैं वो डिफरेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएँ तो और ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बाइस्ड कंटेंट बेसिकली क्योंकि ये गो थ्रू करता है पूरी इस वक्त के जितना भी डाटा स्टोर है इंटरनेट पे उसको सारा गो थ्रू करता है तो ये समटाइम्स इस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकता है जो कि लाइक अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन हो और वो जिस तरह से स्टोर हुई हुई है इंटरनेट पे तो वो उसके हिसाब से उस तरह से बाइस कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है। अच्छा, लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021 क्यों? क्योंकि हमारे पास 2021 से पहले बहुत सारा ह्यूज अमाउंट में वास्ट डाटा है, लेकिन 2021 के बाद अभी शायद इतने रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं हुई हैं या इतना वेबसाइट पे डाटा अपलोड हुआ नहीं है ह्यूमंस का, तो वो उस हिसाब से शायद नॉलेज कम दे। ठीक है? उस हिसाब से वो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा अच्छा, हम इससे अगर ये क्वेश्चन पूछें व्हाट आर योर कैपेबिलिटीज? देखिए, अब अपने बारे में खुद बता रहा है, आपको किसी के जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एज एन एआई लैंग्वेज trained on vast amount of text data and can provide information, answer question and engage in conversation based on that training। ठीक है, जो ट्रेन जिस डाटा पे ये ट्रेन हुआ है एक्सपीरियंस नहीं है एंड माय रिस्पॉन्स आर लिमिटेड टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू मी एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। मतलब जिस टाइम ये ट्रेन हुआ है उस टाइम जो इसको इन्फॉर्मेशन मिली है ये उसी पे आपको रिस्पॉन्स करेगा। अम, आपको यहाँ तक की वीडियो आई होप कि पसंद आई होगी। तो